साइंस और टेक्नोलॉजी जमात नहूम सबक नंबर 1 हरकत के कवानीन। सवाल, दर्जे झिल की तारीफ लिखिए। नंबर 1 हरकत। अगर कोई जिस्म अपने इख्तिराफ के मुकाबले में अपनी जगह तब्दील करता है तो कहा जाता है कि वो जिस्म हरकत में है। नाज़िर के लिहाज से किसी शय की जगह की तब्दीली को हरकत कहते हैं। अगर कोई जिस्म अपने इख्तिराफ के मुकाबले में अपनी जगह तब्दील करता है तो कहा जाता है कि वो जिस्म हरकत में है। नंबर 2 फासला। किसी मुतहरिक जिस्म के जरिए अमलन दो नुकात के दरमियान तय करदा रास्ते को फासला कहते हैं। नंबर 3 हटाव। मुतहरिक जिस्म के आगाज से इख्तितामी नुक्ते के दरमियान सबसे कम फासले को हटाव कहते हैं। या हरकत करदा जिस्म के इब्तिदाई मुकाम से इंतहाई मुकाम के दरमियान के कम से कम फासले को हटाव कहते हैं। नंबर 2 फासला। किसी मुतहरिक जिस्म के जरिए अमलन दो नुकात के दरमियान तय करदा रास्ते को फासला कहते हैं। नंबर 3 हटाव। मुतहरिक जिस्म के आगाज से इख्तितामी नुक्ते के दरमियान सबसे कम फासले को हटाव कहते हैं। या हरकत करदा जिस्म के इब्तिदाई मुकाम से इंतहाई मुकाम के दरमियान के कम से कम फासले को हटाव कहते हैं। नंबर 4 रफ्तार। किसी जिस्म के इकाई वक्त में मखसूस सिमत में तय करदा फासले को रफ्तार कहते हैं। या इकाई वक्त में होने वाले हटाव को रफ्तार कहते हैं। नंबर 4 रफ्तार। किसी जिस्म के इकाई वक्त में मखसूस सिमत में तय करदा फासले को रफ्तार कहते हैं। या इकाई वक्त में होने वाले हटाव को रफ्तार कहते हैं। नंबर 5 चाल। इकाई वक्त में किसी जिस्म के जरिए तय करदा फासले को चाल कहते हैं। नंबर 5 चाल। इकाई वक्त में किसी जिस्म के जरिए तय करदा फासले को चाल कहते हैं। नंबर 6 इसरा। वक्त के साथ रफ्तार की तब्दीली की शरह को इसरा कहते हैं। नंबर 6 इसरा। वक्त के साथ रफ्तार की तब्दीली की शरह को इसरा कहते हैं। नंबर 8 मस्बत असरा। जब किसी जिस्म की रफ्तार में इजाफा होता है तब असरा मस्बत होता है। नंबर 8 मस्बत असरा। जब किसी जिस्म की रफ्तार में इजाफा होता है तब असरा मस्बत होता है। नंबर 7 मनफी असरा अबता। जब किसी जिस्म की रफ्तार कम होती है तो असरा मनफी होता है। मनफी असरा को ही अबता कहते हैं। नंबर 7 मनफी असरा अबता। जब किसी जिस्म की रफ्तार कम होती है तो असरा मनफी होता है। मनफी असरा को ही अबता कहते हैं। नंबर 9 यकसा दायरवी हरकत। एक जिस्म दायरवी रास्ते पर यकसा चाल से हरकत करता है तो इसे यकसा दायरवी हरकत कहते हैं। मसलन घड़ी के सेकंड की सुई की हरकत। नंबर 10 मियार हरकत। रफ्तार और कमियत का हासिल रिजल्ट इस जिस्म का मियार हरकत कहलाता है। सवाल नंबर 2 दर्जे झिल कवानीन बयान कीजिए। नंबर 1 न्यूटन का पहला कानून। अगर किसी जिस्म पर कोई बैरूनी गैर मुतवाजन कुव्वत अमल न करे तो वह जिस्म जो साकिन हालत या खते मुस्तकीम में यकसा रफ्तार से हरकत कर रहा है इसी हालत में रहेगा। नंबर 2 न्यूटन का दूसरा कानून। किसी जिस्म की मियार हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली कुव्वत के रास्त तनासुब में होती है और मियार हरकत की तब्दीली कुव्वत के सिमत में होती है। न्यूटन का तीसरा कानून हरकत। हर एक कुव्वते अमल के लिए मसावी असर इसी वक्त होने वाला कुव्वते रद्दे अमल मौजूद होता है और इनकी सिमत एक दूसरे के मुखालिफ होती है। नंबर 4 बकाए मियार हरकत। अगर दो अजसाम एक दूसरे से टकराते हैं और कोई बैरूनी कुव्वत अमल न करती हो तो इनके टकराव से पहले और टकराव के बाद का कुल मियारी हरकत मसावी होता है।